सरकार की इच्छा नहीं है जो केंद्र सरकार ने हमारे लिए जनजातीय दर्जा दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने की। हिमाचल प्रदेश सरकार उसको रोक नहीं सकती, हिमाचल प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। आपको हाटी विरोधी बताते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? और जो हाटी शब्द है वो हिमाचल सरकार के रिकॉर्डों में मैंने उसको जोड़ा है। एक बरादरी का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे सभी बरादरी ने वोट दिया है। कोई आज जो हाटी समिति के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है और भारतीय बताएं कि करोड़ों रुपए जो पैसे इकट्ठे किए गए तो उसको कहाँ इस्तेमाल किया गया। शिमला में जो कुछ पत्रकार हैं, जो शिमला में लोग रहते हैं, वो लोहिया पहन करके मुख्यमंत्री के आगे, गवर्नर के पास चले जाते हैं। पिछले दिनों आप जनसभा में एक बात कह रहे थे कि हिम्मत है तो मुझे 2027 में हरा के दिखाना। जनता ने फैसला सुना दिया। कोई चुनाव कोई पैसे से थोड़ी लड़ा जाता है। आदमी का जो उम्मीदवार, उसका कैरेक्टर कैसा, उसकी ईमानदारी कैसी, उसकी जितने भी मंत्री हैं उनको थोड़ा थोड़ा पार्टी के लिए भी समय देना चाहिए। इसके मुताबिक जैसे मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हम जो उसका पालन करेंगे। नेता हैं तो जनसभाएं होंगी, जनसभाएं हैं तो बयानबाजी होगी, बयान उठेंगे तो सवाल उठेंगे और सवालों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं। आपसे पहला सवाल, आप हाटी कम्युनिटी से आते हैं जहां का आजकल बड़ा इशू चला है। हाटी लोग कह रहे हैं कि सरकार की इच्छा नहीं है जो केंद्र सरकार ने हमारे लिए जनजातीय दर्जा दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने की। यही कारण है कि बार बार भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, हल कोई नहीं निकल रहा है। आपका क्या मानना है? नहीं, देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो पार्लियामेंट ने किया और राष्ट्रपति ने जो सूचना की, उसमें जब लॉ डिपार्टमेंट को हिमाचल सरकार ने भेजा तो उसमें जो है क्लैरिटी के लिए उसको केंद्र सरकार को कुछ प्रश्न आपत्ति करके भेजा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार उसको रोक नहीं सकती, हिमाचल प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। मगर जहाँ पे त्रुटियाँ हैं या क्लैरिफिकेशन है या कोई हिमाचल सरकार को और लॉ विभाग को ऐसा लगता है कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। पहली क्लैरिफिकेशन तो ये कि बेस डेट उसमें नहीं है। बेस डेट का मतलब कि मूल रूप का जो निवासी है, वहाँ का रहने वाला जो कब से रह रहा है, वो उसका पात्र होगा। पहले ये, क्योंकि पिछले 20, 30, 40 सालों में बहुत सारे लोग, दिल्ली के लोगों ने राजगढ़ में कोई मेरे ख्याल 100 से अधिक बगीचे लिए हैं, ज़मीनें ली हुई हैं। और बहुत सारे ट्रांसगरी क्षेत्र में बाहर के लोग पिछले 20, 30, 40 सालों में आए हैं, कारोबार करने आए हैं और वो पंचायतों में उनका नाम दर्ज है। तो वो बेस डेट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी, हिमाचल सरकार नहीं तय कर सकती उसमें। और हिमाचल सरकार तो जिस दिन हिमाचल सरकार को नोटिफिकेशन मिली उस दिन से लागू करे, उसी दिन लागू करना पड़ेगा, उस दिन से वो करेगा। मगर और भी केसों में हिंदुस्तान के जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हुए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस डेट तय की है, नंबर 1। नंबर दूसरी में उसमें ये है कि राष्ट्रपति की जो नोटिफिकेशन है उसमें केवल ये कहा गया कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोग ट्राइबल हैं, वो इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। मगर जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें कहा गया कि राजपूत्स हैं, ब्राह्मण्स हैं और एससी कम्युनिटी उसमें एसटी के नहीं है। तो वो विभिन्नता है। अब सरकारें तो नोटिफिकेशन, जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है वो बड़ी है, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन मानी जाती है। कोई भी आदेश, ऑर्डर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या कोई भी होता है वो उसकी तो ऑर्डर्स जो है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं और दैट इज़ फाइनल। तो अब जैसे क्लैरिफिकेशन जो मांगी है हिमाचल सरकार ने, वैसे जैसे आएगी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हाटी कम्युनिटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो बार बार आपको हाटी विरोधी बताते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कि जिस तरह से अभी भी चिट्ठी जो वापस हुई, क्या वो एक कारण है? या आपके बारे में एक और बात कही जाती है कि आप मंचों से कभी खुलकर समर्थन नहीं करते हैं कि हाटी को जनजातीय दर्जा मिलना चाहिए। आपके विरोध का कारण क्या है? नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी इसको कई बार विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया है। पूर्व की भाजपा की सरकार जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, मैंने विधानसभा में कई बार प्रश्न उठाए हैं। और जो हाटी शब्द है वो हिमाचल सरकार के रिकॉर्डों में मैंने उसको जोड़ा है। मेरा और वीरभद्र सिंह जी का, पूर्व की कांग्रेस सरकारों का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए योगदान किया और इसको यहाँ तक पहुँचाया है। जो इसका जो एनालिसिस हुआ था, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती थी, वो कहती थी कि इसका सर्वे नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को, कोई गवर्नमेंट को कहा कि आप इसका एक नोडल एजेंसी से सर्वे कराए और उसके लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट हिमाचल यूनिवर्सिटी को नोडल एजेंसी बनाया। और जब नोडल एजेंसी ने उसका सर्वे किया और पात्र रूप में जो पॉजिटिविटी 5 जो पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर पे 5 के 5 को उस पे रखा और कांग्रेस की सरकार ने उसको केंद्र को भेजा। उसके बाद पत्र व्यवहार चलता रहा, बातें होती रही, क्लैरिफिकेशन होती रही। ठीक है, भाजपा की सरकार आई है और ये मुद्दा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि पिछले 20-25 सालों में केंद्र में स्पष्ट बहुमत किसी भी सरकार का
कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि इसमें संविधान के संशोधन होता था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस समय में स्पष्ट बहुमत आया और इनका चुनावी वायदा था। 2014 में इन्होंने चुनावी वायदा किया था। राजनाथ सिंह जी ने नाहन के चौगान मैदान में हाटी के बारे में कहा था, हमारी सरकार बनी हम करेंगे। 2019 के चुनाव में इन्होंने वायदा किया था। इनके ट्राइबल मिनिस्टर जुलूराम जो हरिपुर धार है, उन्होंने वायदा किया। तो इन्होंने अपना वायदा पूरा किया है और लोगों ने हाटी के नाम पे, ट्राइबल होने के नाम पे इनको वोट दिए हैं। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसगिरी क्षेत्र में वोट इस नाम के मिले, अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो जाती। जो इसकी इनका सिरमौर के प्रति, सिरमौर के विकास के प्रति जो कार्यप्रणाली रही है उसमें उसको देखते हुए तो मगर हाटी के नाम से इनको लोगों ने वोट दिया है और मैं तो सबसे बड़ा समर्थक रहा हूँ। मगर मुझे वोट जो मुझे चुना गया है और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक बरादरी का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे सभी बरादरियों ने वोट दिया है। एससी कम्युनिटी ने मेरा समर्थन किया, मेरा ओबीसी कम्युनिटी ने समर्थन किया है। अगर कोई बरादरी अपनी आपत्ति, अपनी बात और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी बात रखती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ओबीसी कम्युनिटी आज ये कह रही है कि हमें तो 18% जो नौकरी में रिजर्वेशन मिलते थे और हम 18 से 4% पे आ जाएंगे, तो उनकी बात है, वो सरकार को मिलते हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखते हैं, केंद्र सरकार के समक्ष बात रखते हैं, तो उनको हर बंदे का अधिकार है। कोई आज जो हाटी समिति के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है। आज लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, आज उनके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला किया है इन्होंने, करोड़ों रुपए जनता से इकट्ठे किए हुए। ये बताएं कि करोड़ों रुपए जो पैसे इकट्ठे किए गए तो उसको कहाँ इस्तेमाल किया गया है। आज ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग इन पे जो है वो प्रश्न चिन्ह, इनकी विश्वसनीयता, इनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। आज ये गवर्नर से मिलने चले जाते हैं, क्या चुनी हुई सरकार में गवर्नर को कितनी पावर है ये सबको पता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक बार भी नहीं मिलने आए, ये अपने जो प्रतिनिधियों से मिलने नहीं आए, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं। एक वीडियो तो वायरल हो रहा है जिसमें ओक ओवर में सभी हाटी के कुछ प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। नहीं, वो तो हिमाचल प्रदेश या शिमला में जो कुछ पत्रकार हैं, जो शिमला में लोग रहते हैं, वो लोहिया पहन करके मुख्यमंत्री के आगे या गवर्नर के पास चले जाते हैं, बात करते हैं, कर लेते हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है। अगर उन्होंने इस बात को, इस मांग को उठाया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी वो लोग आए थे। मगर जो असली रूप में जो केंद्रीय हाटी समिति के जो लोग हैं, जो अपने आप को हाटी का नुमाइंदा मानते, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? उन्होंने मेरे पास, मैं उस क्षेत्र का मंत्री हूँ, कि मेरे पास आकर के कभी उन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई आपत्ति है, कोई मदद करिए, कोई बात करिए? मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं। विनय कुमार जी ट्रांसगिरी क्षेत्र के विधायक है, रीना कुमारी हमारी भाजपा की विधायक, उनके पास भी नहीं गए हैं। तो ये राजनीति खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे पे पिछला चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया है। जनता ने कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायकों को जिता करके विधानसभा में भेजा है। हम चाहते हैं कि इस पे जो है राजनीति अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति हो गई है। और ये जो हाटी वाला है, ये जैसे ही केंद्र सरकार से जवाब आएगा हम उसको लागू करेंगे। और अगर नहीं आया तो मैं खुद ट्राइबल अफेयर हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको मिलने जाऊंगा और इसका हम समाधान कराएंगे। आपने 2022 के चुनावों का हाटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का जिक्र किया भाजपा का। आपसे एक और सवाल लूंगा। पिछले दिनों आप जनसभा में एक बात कह रहे थे कि हिम्मत है तो मुझे 2027 में हरा के दिखाना। क्या मानकर चलें, आप कॉन्फिडेंट हैं 27 के लिए? नहीं, देखो, राजनीति में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए इसका कोई पता नहीं लगता। गारंटी पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। मगर वो मैंने भाषण देते हुए ये बात जरूर कही कि आपने 2022 में जितने भी मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के पास, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। इनके पास सबसे बड़ा मुद्दा हाटी का ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने की बात थी, जिसमें बहुत सारे लोग, विशेष करके कांग्रेस के लोग भी, मैं कह सकता हूँ, भावनाओं में बह करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और जितना ट्रांसगिरी क्षेत्र में, चाहे रेनका चुनाव क्षेत्र है, चाहे पछाड़ चुनाव क्षेत्र है, चाहे शैलाई चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर जितना धन का दुरुपयोग किया, जितना पैसा लगा वोटरों को खरीदने में, शराब और चीज़ों के हथकंडे अपनाने में, शायद मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले और आने वाले समय में कभी भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा लगा पाएगी। मगर उन सब के बावजूद जो है, कहते हैं ना, जनता है ये सब जानती है, और जनता ने फैसला सुना दिया। कोई चुनाव कोई पैसे से थोड़ी लड़ा जाता है। आदमी का जो उम्मीदवार, उसका कैरेक्टर कैसा, उसकी ईमानदारी कैसी, उसकी क्षेत्र के प्रति निष्ठा कैसी है, उसकी अपना चरित्र कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतदाता जो है वो चुनाव अपने प्रतिनिधि को वोट देते हुए सारी चीज़ों को देखता है।
5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 2 राज्यों की बात छोड़ दी जाए, रीजनल पार्टीज हैं। 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के बारे में हिमाचल का उदाहरण देते हुए जनसभाओं में एक बात लगातार भाजपा द्वारा कही जा रही है कि इनकी गारंटियां हिमाचल में भी फेल रही हैं, मतदान सोच समझ कर किया जाए। आपको गारंटियों पर क्या लगता है? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोधी हैं, वो हमारी तारीफ थोड़ी करेंगे। हमने जो वायदे किए वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि पूरे हुए। सबसे पहला वायदा हमने कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है। अब कुछ कॉरपोरेशंस ने, बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस ने ओपीएस लागू नहीं किया, मगर वो भी लागू करेंगे। हमने कहा कि हम एक हर चुनाव क्षेत्र में हाई लेवल का एजुकेशन डे बोर्डिंग स्कूल करेंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स शुरू कर दिए। 18 चुनाव क्षेत्रों में लैंड चयनित हो चुकी है, पैसे का प्रावधान हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने कहा कि हम जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे, चाहे बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका जो टैक्सीज थे, जो उनकी पेंडेंसी थी, उसको सारे के सारे को जो माफ़ करके जो है वो हमने वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी कैबिनेट ने उसको की है। हमने कहा कि हम हेल्थ सेक्टर को हम इम्प्रूव करेंगे। हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री जी ने हर चुनाव क्षेत्र में एक हॉस्पिटल को चयनित किया है और उस हॉस्पिटल में आपको जो स्पेशलिस्ट हैं, गायनी के हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो है, वो 5-5 जो डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध होंगे। और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, कुछ जगहों में नहीं हो सकती। मेरे चुनाव क्षेत्र में 5 डॉक्टरों की पोस्टिंग की, मगर वो 3 डॉक्टरों ने ज्वाइन ही नहीं किया, 2 ने ज्वाइन किया है। तो बेसिकली हमारे हॉस्पिटल्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं है। अब मैं अगर शिलाई हॉस्पिटल की बात करूं कि पूर्व के जयराम जी ने 100 बेड का हॉस्पिटल उसको घोषित किया, मगर बेड आज भी 20 हैं। बिल्डिंग, डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर आए, अभी 5 जब डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई, हमारे को बैठाने की जगह ही नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से मेडिसिन की डॉक्टर आई है और एक और डॉक्टर आए, उनको बिठाने की जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको नोटिफिकेशनों के माध्यम से अगर आप संस्थाएं खोल दो, तो वो संस्थाएं नहीं होती हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आखिरी 6 महीनों में जो है वो किया उन्होंने। जनता ने उसके बावजूद उनको ठुकरा दिया है। तो घोषणा करने से काम नहीं होता है और बोलने से काम नहीं होता। हमने, ठीक है, हमने गारंटी कहा है, हमने 10 गारंटी की बात की है, मगर हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम 10 गारंटी पहले 6 महीने में पूरी कर देंगे। ये हमारी जो गारंटी और हमने हिमाचल की जनता से वायदे कि हमने 5 साल में पूरे करने हैं। ओपीएस और 1500 पे तो आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही मसला सुलझा दिया जाएगा। 1500 वाले जो 1500 वाले हैं उसमें मॉडलिटीज़ तैयार कर दी गई है। हमने उसको तय किया है कि उसको फेजेस में करना है। जैसे मान लो 55 साल से लेकर के 60 साल वालों के है, उसमें उन मॉडलिटीज़ तय कर दी गई। उसमें कितने पात्र महिलाएं आ रही हैं, 18 से 23 साल के बीच में कितनी महिलाएं, लड़कियां और महिलाएं उसमें आ रही हैं, उसकी मॉडलिटीज़ और उसके हमने तैयार कर दी हैं। मगर इसी बीच हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उस वजह से जो ये हमारी महिलाओं को गारंटीज जो है 1,500 रुपये वाली है, वो हमारी टेम्परेरी अभी रुकी है। जिस दिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक होगी, हम अपनी जो गारंटीज और हमने जो वायदे किए हम उनको पूरा करेंगे। आपकी पार्टी प्रदेशाध्यक्षा पिछले दिनों कह रही थी लोकसभा चुनावों से पहले ही प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाने चाहिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी उसका समर्थन किया है, जगत सिंह नेगी भी कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसा अगर होता है, पहले ही नाम घोषित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुटिज्म को भी तो बढ़ावा हो सकता है? नहीं, देखो, जो हमारे लोकसभा के कैंडिडेट्स तय होंगे, चाहे लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा चुनाव, उसके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस हाईकमांड करती है। और वो जब भी लोकसभा चुनाव घोषित होंगे और पूरे हिंदुस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनके चयन होगा, अकेले हिमाचल प्रदेश का तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इनफॉर्मली जो है हम लोग चर्चा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश से चर्चा करके इनफॉर्मली वो तय कर सकते हैं भी किस उम्मीदवार को कहाँ से लड़ाया जाए, तो वो उनका प्रेरोगेटिव है। एक आखिरी सवाल लूंगा। प्रतिभा सिंह एक और बात कह रही थी कि जितने भी मंत्री हैं उनको थोड़ा थोड़ा पार्टी के लिए भी समय देना चाहिए। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो कहा है अच्छी बात है। अगर जैसा कि मान लो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी हमारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाएंगे, जहाँ भी भेजेंगे, चाहे हमें कहेंगे कांग्रेस ऑफिस में बैठने की जरूरत है या जिले में जा कर के तिथि निश्चित की जाएगी, तो हम मंत्री उसी के मुताबिक जैसे मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हम जो
उसका पालन करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि नेता होगा तो जनसभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी तो बयानबाजी होगी, बयानबाजी होगी तो सवाल उठेंगे, और सवालों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।